क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो सबसे ज़्यादा ये डर लग रहा है कि जोहान्सबर्ग में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके काउंटर पार्ट चीन के मिलेंगे तो वो कहीं राहुल की शिकायत न करें। इस लद्दाख में हम बहुत गए हैं, इस पेंगोंग लेक पे भी गए हैं, जहां राहुल गांधी ने बड़ा सा राजीव गांधी का फ़ोटो लगाकर उनका बर्थडे मनाया, उसके बिल्कुल सामने ही चीन की पिकेट है और चीनी वहाँ देखते हैं। चीनियों को, चीनी सैनिकों को हम लोगों की मौजूदगी वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जब हम वहाँ गए थे तो हमने देखा कि उन लोगों के चेहरे पे भारी नाखुशी थी, लेकिन पत्रकार थे तो हम लोग उनके पास भी मिलने गए, उनसे हाथ भी मिलाया और उनका यही सवाल था कि आप लोग यहाँ क्यों आते हैं। जब एक पत्रकार का जाना उन्हें पसंद नहीं आता तो भारत के सबसे बड़े विपक्षी नेता का, उस राहुल गांधी का जो चीन पे लगातार सवाल पूछ रहा है, उसका वहाँ होना चीन को बहुत ज़्यादा खल रहा होगा। हमने उसी दिन लिखा था कि ये सीधे सीधे चीन को चुनौती दी है राहुल गांधी ने पेंगोंग लेक पहुंचकर। पेंगोंग लेक का बड़ा हिस्सा हमारे पास आता है और चीन उस पर भी अपना कब्ज़ा बताता है हमेशा से। जी, ये पेंगोंग लेक का मतलब है चीन के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच जाना, चीन के मुंह से, जैसे कहते हैं कि शेर के मुंह से निवाला छीन लेना, वो काम राहुल ने किया है। ये लद्दाख तो एक खैर क्षेत्र का नाम है, संभाग का नाम है, ज़िला और शहर लेह है, तो लेह से वहाँ जाना काफ़ी लंबा रास्ता है। ये पूरी या तो दिन का सफ़र होता है, बहुत सर्दी होती है वहाँ पे, जो रास्ते में जगह जगह झरने बहते हैं। अगर गलती से आप कहीं वहाँ उंगली भी डाल दो तो ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली कट गई है। राहुल इन सब चीज़ों के आदी हैं और वो बताते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सर्दी इन दिनों वहाँ पे हो रही है। तो ये पेंगोंग लेक अपने आप में चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, राहुल का वहाँ से कहना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में वो कहीं यह न कहें कि साहब आपका विपक्ष का नेता हमारे यहाँ क्यों आ रहा है। वो इसे ये भी कह सकते हैं कि वो चीन के क्षेत्र में घुसे, क्योंकि वो तो सारा क्षेत्र अपना मानते हैं। तो ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा दुस्साहस है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है जो उन्होंने पेंगोंग जाके चीन को सीधी चुनौती दी है। और हमारे प्रधानमंत्री को भी ये बताया है कि चीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य की बात है, राहुल ने बोल भी दिया इस बात को कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 इंच भी हमारी ज़मीन नहीं ली है, मगर यहाँ हर आदमी मुझको बता रहा है कि चीन हमारी ज़मीन पे काबिज़ है। जी, और ये बात सही है कि आप वहाँ पे किसी से भी बात कर लो, वो ये बताएगा कि हाँ, चीन हमारे यहाँ घुस के बैठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रचार माध्यम जो हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, वो उल्टी कहानियाँ बता रहा है कि सड़कें बना दी। अरे ये सड़कें पहले से थी। हम बता रहे हैं कि हम करीब 35 साल में कई बार वहाँ गए हैं, और सबसे पहले अगर हम गए हैं वहाँ तो शायद वो 1990 था। 33 साल हो रहे हैं, तब भी अच्छी सड़कें थी वहाँ पे, रास्ते में रुकने के इंतजाम भी थे वहाँ पे। ये तो कह रहे हैं कि अभी रोड बनाई। अब कहने को तो अब ये चंद्रयान 2014 के बाद चंद्रयान मिशन लागू हुआ, अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए थे ना, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। और इंदिरा गांधी ने कितनी सॉफ्टली बात करी थी, कितना सम्मान देते हुए, कितने धीरे से पूछ रही थी वो कि कैसा लग रहा है भारत। भाषण नहीं दे रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी चाहती तो भाषण दे सकती थी। जी, 2008 में चंद्रयान 1 हमने पहुंचाया था, लॉन्च किया था। बिल्कुल, इसरो जो है उसको नेहरू ने लॉन्च किया था। 1962 से ये योजना चल रही है, विक्रम साराभाई ने शुरू की थी 1962। और उससे भी पहले हम जाएं, अगर भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए जी 1947 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि, यही सेंट्रल हॉल जो भी है पार्लियामेंट, अभी वो बनी हुई है पुरानी वाली जी, उसमें नेहरू ने क्या कहा था, भारत को वैज्ञानिक मिजाज चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर। वो साइंटिफिक टेम्पर ही आज फलीभूत हुआ है। उस साइंटिफिक टेम्पर की वजह से ही इसरो बना, उससे ही हमारे यहाँ वैज्ञानिक संस्थान बने,
वैज्ञानिक पैदा हुए जो आज दुनिया भर में काम कर रहे हैं, नासा में भी काम कर रहे हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जी। और उनकी वजह से आज ये चंद्रयान 3 जो है उसकी वहाँ लॉन्चिंग, आज वहाँ लैंड हुआ। विज्ञान एक दिन में नहीं आगे बढ़ता है, धीरे धीरे काम होता है। और अब मतलब ये शुभकामनाओं से और धार्मिक तरीक़ों से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये सब चीज़ें इस तरह से अंधविश्वास बढ़ाए जा रहे हैं देश के अंदर। ये वैज्ञानिक चुप रहते हैं, नहीं बोल सकते। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो मौका मोदी जी के भाषण देने का नहीं था, वो मोदी जी का वैज्ञानिकों से पूछने का था कि आप लोग कुछ बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ जी। वो वैज्ञानिकों के बोलने का मौका था, उनका मंच था। वो मंच जो है हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, जो अच्छी बात नहीं है। तो पेंगोंग से जाके जो काम राहुल ने किया है वो केवल भारत के लिए ही नहीं, चीन के लिए नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत दिलचस्प विषय बन गया है। अमेरिका और दूसरे तमाम देश ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता है जो चीन से आंखें मिलाकर बात कर सकता है। देखिए लद्दाख क्या है, लद्दाख से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन सब जगह के रास्ते खुलते हैं। और वहाँ पे नाटो जो है बहुत लंबे अरसे से एक अपना सैनिक कैंप बनाने की कोशिश कर रहा है जी। नाटो का मतलब होता है अमेरिका, ताकि वो सब पे निगाह रख सके, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। लेकिन ये पुरानी सरकारों ने इसको हमेशा से रोक के रखा है इस काम को। देखिए भारत बहुत ही विविधता वाला देश है। अब लद्दाख के बारे में आपको हम क्या क्या बताएं, टाइम कम हो जाता है। आज जो मणिपुर में हो रहा है ये इन लोगों ने लद्दाख में भी शुरू करने की कोशिश की थी। आपको मतलब ये सारी बातें बताना अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी सामाजिक संस्थाएं फेल हो गई थी। ये 1990 के शुरुआती दौर की बात है। और वहाँ पे जो 2 सबसे बड़े संगठन बन गए थे वो कौन से थे? LBA लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, LMA लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन। लेह के अंदर 2 समुदाय जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। लेह के अंदर न कह के लद्दाख के अंदर कहना ज़्यादा बेहतर होगा, लद्दाख के अंदर। और करीब करीब आधे हैं बौद्ध और मुस्लिम। उन दोनों के बीच इतना विभाजन पैदा कर दिया था जैसा आज आप मणिपुर में देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, और वहाँ उन दिनों राज्यपाल शासन था, तो राज्यपाल गेरी सक्सेना ने और उनके बाद आए थे जनरल KV कृष्णा राव ने, उन्होंने वहाँ पूरी कोशिशें करके, प्रेम बढ़ा के, विवाद के विषय ख़त्म करके वापस वो चीज़ें पैदा करी जो आज लद्दाख एक है। लद्दाख के अंदर स्थिति ये हो गई थी कि दोनों समुदायों ने एक दूसरे का बहिष्कार कर दिया था। अगर कोई चाहता है तो उस दौर के पुराने अखबार उठा के देख ले तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक मणिपुर जैसी हालत हो गई थी। तो राजनीति जो है वो मेल मिलाप के लिए होती है। सरकार जो होती है लोगों के बीच समावेश करने के लिए होती है, विवाद बढ़ाने के लिए नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, आज तक 3.5 महीने हो गए, मोर देन 100 डेज। और अभी वहाँ उनको सुनने को मिलेगा। विदेशों में ये कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर भारत जो है मणिपुर की समस्या को हल क्यों नहीं कर रहा। ऐसे ही सवाल लद्दाख के अंदर हुआ था, लेकिन वो समस्या को हल किया गया उसको वहाँ पे। अभी कल राहुल गांधी जा रहे हैं करगिल जी। ये करगिल जो है ये दूसरा ज़िला है लद्दाख का, और यहाँ की खुबानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। राहुल ज़रूर वहाँ से खा के आएंगे खुबानियाँ। तो करगिल से आने के बाद फिर वो लेह में, जो आप बता रहे थे, एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। और लद्दाख जो है अपने आप में भारत का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें चीन के घुसपैठ के बाद हम लोगों के दिल में तमाम सवाल पैदा हो गए थे। राहुल ने वहाँ जाके ये सबको बता दिया है, हिंदुस्तान को तो बताया ही, यानी कि हम लोगों को तो बताया ही, चीन को तो बताया ही, इसके साथ पूरी दुनिया को बताया है। जो चिंता अमेरिका को थी, यूरोपियन यूनियन को थी, वो केवल मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे थे। जो यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पास किया, अमेरिका के जो यहाँ पे राजदूत हैं वो केवल मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे थे, वो सारे सीमावर्ती इलाकों की चिंता कर रहे थे कि अगर भारत का यही रवैया रहा, भारत अपने यहाँ पे गृह युद्ध को नहीं रोक पाया, तो भारत के आसपास के इलाकों में क्या होगा। तो राहुल ने कहा नहीं, हम हैं, और जब तक हम हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी राज।